So hello everyone and welcome back to yet another video on roadmap problems on AIR Cartel. I have uploaded two such problems where we have to predict the species from A to Z, and such type of problems again is only for those students preparing very hard for the JEE Advanced 2025 examination. So I will give you 30 seconds, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड पॉज करके वीडियो को इसका सल्यूशन प्रेडिक्ट करो कि A to Z में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग ये वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में आपको कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए जहाँ से आपको स्टार्ट करना है और वहीं से आपको सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो चीज़ें खुलती जाएंगी। इट इज़ लाइक अ क्राइम थ्रिलर मूवी जहाँ पे एक कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है उसको एक क्लू चाहिए होता है कि भाई ये क्राइम कैसे हुआ है, और वो एक क्लू जो होता है वो पूरे के पूरे जो सिचुएशन हुआ है उसके सामने एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर रखता है। तो यहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम में आपको वही एक क्लू चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ से आप आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो हम लोग को दो तीन क्लू दिख रहा है। एक तो यहाँ पे कुछ क्लू दिख रहा है, यहाँ पे एसिटिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्लू हम लोग को दिख रहा है एंड वी कैन स्टार्ट विद दिस। ये एक क्लू जो है हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग ए से स्टार्ट अगर करें, ए यहाँ पे कहीं है तो हम लोग सीक्वेंसली जाएंगे। तो डी इसके पहले जो है वो पीसीसी लगाया गया है। पीसीसी का मतलब हम सभी को पता है बच्चों, पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी इसके पहले अल्कोहल रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो ये अल्कोहल क्या रहा होगा, ET एंड CHOH एंड यहाँ लगा देते हैं CH3। तो ये आपका हो गया डी, दिस इज योर डी। इसके पहले हम लोग को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट दे रहा है, मतलब इसके पहले मार्कोनी कोफ एडिशन होके ये अल्कोहल बना होगा। इसका मतलब है कि इसके पहले आपका कोई एल्कीन रहा होगा। तो सी जो एल्कीन है वो भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड एंड अगर हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 एक कार्बन छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट सपोज कि एक कार्बन यहाँ पे हमारा छूट गया है, तो दिस इज CH3 CH2 देन CH एंड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ये आ जाएगा आपका CH2। तो ये आ जाएगा आपका C, दिस इज योर C। एंड इसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया गया है, जिंक वाटर O3 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस A एंड B। तो A मान लेते हैं हम लोग कि A हमारे पास एक एल्डिहाइड होगा CH3 CH2 एंड दिस इज CHO, एंड B जो होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड मान लेते हैं HCHO, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव A, वी हैव B विथ अस, वी हैव C विथ अस, वी हैव D विथ अस। मूविंग टू E। E में दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अल्डोल का रिएक्शन आपको कराना है और हीटिंग की गई है, तो एल्डोल में फाइनली फिर वाटर को भी बाहर निकाल देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो सबसे पहले तो अल्डोल में आपका यहाँ से अल्फा H जो है वो बाहर निकलेगा। तो अल्फा H अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो ये इसी पे अटैक करेगा, तो CH3 ये आ जाएगा आपका CH2, दिस इज C। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि CH3 CH2 है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वाटर बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ से चिपकेगा। तो ये यहाँ से चिपका तो CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH2 CH3। तो ये आपका बन जाएगा E, दिस इज योर E। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग आइडोफॉर्म करा रहे हैं। आइडोफॉर्म में आपके पास दो चीज़ें बनेंगी, यहाँ पे बन जाएगा GCHCl3 और यहाँ पे आपका सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 एंड C डबल O माइनस, जिसका एसिडिफिकेशन कराने के बाद H जो आपको मिलेगा H विल बी CH3 CH2 C डबल O H, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जब हम क्लोरोफॉर्म को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसिटिलीन गैस बनता है, तो यहाँ पे आपका एसिटिलीन गैस बन जाएगा, तो के भी हमारा मालूम चल चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो HI रेड फॉस्फोरस से ये एसिड जो है, ठीक है, आपका रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, CH3, ठीक है, यानी इथेन मिल रहा होगा, ठीक है। के का अगर हम लोग बात करते हैं तो के का रेड हॉट ट्यूब में L जो होगा वो 100% बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दिया आपने, तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में आपका यहाँ पे असाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे Br2H न्यू करोगे तो ये तो आपका सिंपल है CH3 CH2 और ये क्या आ जाएगा Br। तो हम लोग M तक आ चुके हैं। अब M के बाद जो कहानी है वो थोड़ा सा आपको चेंज होगा। जैसे M के बाद आपका NH2OH के साथ ट्रीटमेंट है, दो चीज़ें बनाई गई हैं O एंड P। तो पता तो है यहाँ पे कि ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है और यहाँ पे ऑक्साइम बनेगा, तो ये आइसोमेरिक ऑक्साइम बन रहा है। दिस इज बेसिकली आइसोमर्स। ये क्या है, आइसोमेरिक ऑक्साइम्स है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब हम लोग को पता करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेगा। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, ठीक है। एक तो आपका बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, ये आ गया लोन पेयर, एक साइड मिथाइल कर देते हैं, एक साइड फिनाइल कर देते हैं, तो एक ये आइसोमर बन सकता है ज्योमेट्रिकल में, और एक और बना लेते हैं, ठीक है, जहां पे लोन पेयर के एंटी में चला जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो ये दो चीज बन रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है O कौन है और N कौन है। आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ PCl5 के साथ ट्रीटमेंट है, P बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट है, T बन रहा है। देखिए दोनों ही जगह PCl5 की भी बात करें, इट इज एक्टिंग लाइक व्हाट, एसिड, लेवाइस एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी आप जब एक ऑक्साइम को ट्रीट करते हैं तो दोनों जगह फंक्शन रिएजेंट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन काम एक ही है। और काम क्या है, यहां पे आपका जो रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन कॉल्ड एज बेकमैन, ठीक है, रीअरेंजमेंट। यहां पे बेकमैन रीअरेंजमेंट हो रहा है, और हम लोग को पता है कि एसिडिक मीडियम में जो ऑक्साइम होता है इसके अंदर एक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, एंटी ग्रुप का माइग्रेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वुल्फ क्लिस्नर रीअरेंजमेंट जैसा भी कुछ दिखेगा, जो कि आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में देखने को मिलता है। तो P और T में बस ये डिसाइड करना है, आगे के रिएजेंट से पता चलेगा कि यहाँ पे तो फाउल स्मेथिंग गैस है, दोनों जगह तो 1 डिग्री अमाइन बन ही रहा है। अच्छा हाँ, देखिए एसिड जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और जो एसिड है, एसिड अगर ये बन रहा है इसका मतलब है कि जो NH ग्रुप का इंसर्शन हुआ है, ठीक है, वो C डबल बॉन्ड O के बीच में और आपका जो pH है उसके बीच में हुआ है। तो कहने का मतलब हमारा ये है बेटा कि N जो होगा अगर हम लोग बात करते हैं, N जो होगा वो ये होगा, दिस विल बी N, ठीक है, और ये वाला जो होगा दिस विल बी O। तो जब इसका आप ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, इसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इफ दिस इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पे क्या होगा, ये pH ग्रुप का माइग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NHPH, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा T, दिस विल बी T। और T का जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके हाइड्रोलिसिस के बाद आपको मिल जाएगा CH3 C डबल O H एंड साथ में मिल जाएगा PH NH2। PH NH2 जो होगा यही आपका U, PH NH2 ही आपका क्या है, दिस इज U। अब PH NH2 जब आपको मिला तो यहां V तो आपको पता लग ही गया कि ये आ जाएगा PH N2 प्लस Cl माइनस। इसके बाद आप इसका सैंडमेयर टाइप का रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और क्लोरोबेंजीन का फिर आप फिटिक रिएक्शन की तरह यानी कि ऊर्ज रिएक्शन की तरह यहाँ पे कपलिंग हो जाएगा। तो Y में अगर हम लोग बात करें तो Y में आपका क्या बन जाएगा,
दो बेंजीन रिंग को इस तरीके से जोड़ दीजिए। तो ये आपका Y हो गया। O जो होगा इसका मतलब ये O है आपका, और O को जब हम PCl5 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ भी बेकमैन रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन P क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड O NHCH3, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड फिर टूटेगा, Q बनेगा आपका PHC डबल OH बेंजोइक एसिड प्लस आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री अमाइन मिथाइल अमाइन दैट इज CH3NH2। इसका अगर हम लोग CHCl3 के साथ करते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, तो S जो होगा दैट इज CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी का जो स्मेल होता है थोड़ा सा घटिया स्मेल, फाउल स्मेल होता है, जो कंफर्म करता है द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री amine as a functional group in the given organic compound. So I think we have decoded everything, we have decoded from A to Z, and ये इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करते रहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर तो आप करेंगे नहीं मुझे पता है, बिकॉज इट इज़ JEE एडवांस एंड यू डोंट वांट टू शेयर द क्वालिटी कंटेंट। कोई बात नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड सिंस वी आर एट वेस्ट बंगाल देन देयरफॉर जय बांग्ला।